हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पर आपके। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में है कृष्णा राजा सागर बांध। तो यहीं पर जो वहाँ की उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है इसके खनन और उत्खनन पर। तो याद रहे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। कर्नाटक के जो हाई कोर्ट है, और ये जो मांड्या जिला है, मांड्या जिले में स्थित है जो कृष्णा राजा सागर बांध। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने 20 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। खनन गतिविधियों से बांध की सुरक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है, और यह आदेश वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है प्रसन्ना बी बराले और न्यायमूर्ति जो कृष्ण एस दीक्षित हैं, उनकी खंडपीठ ने यहाँ पर रोक लगाया है। तो याद रहे, तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं प्रसन्ना बी बराले। तो याद रखेंगे इनको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा राजा सागर बांध आया तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कृष्णा राजा सागर बांध अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कब किया गया, तो 1932 में इसका निर्माण किया गया है। और कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, और ये बांध की जो लंबाई है वो 8,597 फीट की लंबाई है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो नदी तल से इसकी ऊंचाई जो है लगभग 130.80 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह बांध जो है ये मैसूर साम्राज्य के शासक जो कृष्णराज थे वोडेयार चतुर्थ के नाम पर इसका नाम कृष्णा राजा सागर बांध रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है? जो मैसूर साम्राज्य के संस्थापक थे कृष्णा राजा वोडेयार चतुर्थ, इनके नाम पर रखा गया है। इस बांध के निर्माण में की जो योजना बनाई थी वो विश्वेश्वरैया ने 1932 में ये योजना बनाई थी। ठीक है, वोडेयार राजा के शासनकाल के दौरान। तो याद रहे। आइए बात करते हैं कृष्णा जो कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णा राजा सागर बांध, तो इसके बारे में बात करते हैं। कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी जो है वो तमिल भाषा में इसे पौत्री के नाम से भी जाना जाता है, और इस कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये कई बार पूछ लिया है कई एग्जामों में कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका जो उद्गम है ये कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो याद रहे, कावेरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो अर्कावती है, हेमवती है, तीर्थ है, और सिमसा है, काबनी है, हारंगी है, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो चलिए सभी लोग फटाफट वो लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? तो भारत और यूएई के बीच 4 समझौते किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। 4 समझौते भारत और यूएई के बीच किए गए हैं।
आइए बात करते हैं भारत और यूएई के बीच जो है वो I2U2 समूह के भीतर इस सहयोग को मजबूत करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस पे 4 समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि यूएई के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मंजूर करने के लिए ये वार्ता वहाँ पर की है। ठीक है, I2U2 समिट के सहयोग जब समिट हो रहा था तभी इसको मजबूत करने के लिए बात की गई थी। तो इस पे 4 समझौते किए गए हैं। आइए जानते हैं 4 समझौते कौन कौन से हुए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दोहन करने के लिए निवेश समझौता यहाँ पर हुआ है, और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र में भी इस पर समझौता हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी समझौता किया गया है। और चौथा समझौता था गुजरात बंदरगाह के निर्माण के लिए यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड व गुजरात सरकार के बीच समझौता किया गया है। तो इन 4 बातों पर समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे भारत और यूएई के बीच यहाँ पर समझौते हुए हैं। आइए जानते हैं I2U2 क्या है। तो I2 मतलब I2 मतलब 2 बार I, इंडिया इजराइल, U2 USA और UAE, मतलब ये 4 देश शामिल है। याद रखें, कभी कभी ऐसा भी पूछता है आपसे कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है। तो इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है और UAE शामिल है और US शामिल है। तो 4 देश I2U2 में शामिल है, तो याद रखेंगे। और I2U2 का जो गठन किया गया था वो अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच जो अब्राहम समझौते हुए हैं वहाँ पर इसके गठन किया गया है। ठीक है, समझौते के बाद इसका गठन किया गया है। और इसे जो है वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है I2U2 को। और बता दें कि समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के लिए इस समूह का निर्माण किया गया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉग कुत्ता मतलब कुत्ते की मीट पर बैन लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के लोग जो है कुत्ते के मांस खाते थे, मीट। ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने 110 साल बाद यहाँ पर डॉग मीट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका डी है, दक्षिण कोरिया। जो दक्षिण कोरिया है वहाँ की संसद ने डॉग मीट पर बैन लगा दिया है और बताया कि साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने पर जो है 110 साल ये पुरानी है और इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और नए कानून के साथ, ठीक है, यहाँ पर डॉग ब्रीडिंग या जो स्लॉटर हाउस के साथ भी डॉग बेचने और उनके मीट खाने पर रोक लग जाएगी। अगर कोई कानून इसे तोड़ता है, इस कानून को, तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं यू सुक योसेल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा जो दक्षिण कोरिया की है वो है कोरियाई वॉन। तो याद रखेंगे, वॉन यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरिया की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी OLED डिस्प्ले टीवी जो लॉन्च किया गया है वो अमेरिका में लॉन्च किया गया है। तो याद रहे, अमेरिका के जो लास वेगास में है वहाँ पे आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी लॉन्च किया गया है। और बता दें कि इसमें जो है 77 इंच का ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो याद रखेंगे, LG सिग्नेचर और OLED टीवी को इस साल के अंत में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया है। और बता दें कि OLED का जो फुल फॉर्म है वो है ओरिजिनल लाइट इमिटिंग
डायोड। ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों, जो प्रथम हैं भारत में उनके बारे में एक नज़र डालते हैं। भारत का आपसे पूछे पहला जो है ऑल गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, तो ये वृंदावन मथुरा में खोला गया है, याद रखेंगे। भारत का पहला 3D डाकघर ये बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का पहला जो है निर्माण नवाचांद केंद्र कहाँ स्थापित किए गए, तो ये केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो खोला गया है, ये तेलंगाना जो है हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये केरल में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, परीक्षा जो भी परीक्षाएं होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है लेह लद्दाख से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये दिल्ली से हुई है। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत ये दिल्ली में हुई है। भारत की पहली क्षेत्रीय जो है AI न्यूज एंकर कौन है, तो ये लिसा नाम से है, याद रखेंगे लिसा, जो कि लिसा याद रखेंगे। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो ये गोवा है। तो याद रखें, गोवा हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य गोवा बन गया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आपसे पूछे कौन है, तो ये है INS विक्रांत, याद रखेंगे। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना है, तो हैदराबाद बना है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल राज्य बना है। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ गठित की गई है, तो गुजरात में गठित की गई है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है, तो ये कोलकाता मेट्रो शहर बन चुका है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे पूर्णिया बिहार इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये जो किया जाएगा नासिक में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर है, नासिक इसका राइट आंसर है। तो नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो याद रखेंगे। बता दें कि ये 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा, तो 12 जनवरी को किया जाएगा। और बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इसी के जन्म शताब्दी पर 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्म शताब्दी पर, स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी पर, तो इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में आयोजित हुए कुछ महोत्सव के बारे में रिवीजन करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में, तो ये मिजोरम का है एंथूरियम महोत्सव। हार्नबिल उत्सव ये नागालैंड का है, हार्नबिल उत्सव। गाई जात्रा उत्सव कहाँ का है, तो ये नेपाल देश का है। आपसे पूछे बंगस वैली फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर का है फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नुआखाई जो त्यौहार है ये उड़ीसा का त्यौहार है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि नदी उत्सव 2023 कहाँ मनाई गई, तो ये दिल्ली में मनाया गया है। और चिखल खालो महोत्सव ये गोवा का है महोत्सव है। और आपसे पूछे चाचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। और हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में ये बताइए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो की बात बताएं, सिग्मो तो बताइए कमेंट बॉक्स में सिग्मो
फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सभी जितने भाई लोग देख रहे हैं इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सिग्मो और एक और बताइए बथुकम्मा जो है बथुकम्मा, ठीक है, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बथुकम्मा ये कहाँ मनाया जाता है और सिग्मो कहाँ मनाया जाता है, तो ज़रूर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। IIT मद्रास का, यहाँ पर देख पा रहे हैं, IIT मद्रास का नया जो कैंपस खोला जाएगा ये किस देश में खोला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, श्रीलंका में खोला जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में इसको IIT मद्रास द्वारा ये कैंपस खोला जाएगा। श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका में कैडी में IIT मद्रास द्वारा नया कैंपस खोला जाएगा। और इससे पहले जो खोला गया है IIT मद्रास द्वारा वो नवंबर 2023 में तंजानिया में ये कैंपस खोला गया है। तो IIT मद्रास द्वारा ही खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था? तंजानिया में खोला गया था, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं, श्रीलंका आया है तो श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। सभी को पता होगी यहाँ की राजधानी कोलंबो भी है और श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे भी है। तो याद रखेंगे दोनों राजधानियाँ कोलंबो और श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे। और राष्ट्रपति यहाँ के जो हैं वो रानिल विक्रम सिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया ही चलती है। तो जो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों ये सब याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। गांधीनगर में 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया है और नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। तो हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने किया है। और ये जो है इसका जो आयोजन होगा वो 10 से 14 जनवरी तक इसका आयोजन चलने वाला है। और UAE के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जो है फिलिप न्यूसी। और तिमोर लिस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्टा, ठीक है, याद रखेंगे, ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो कौन कौन भाग लिया है? हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसमें भाग लेंगे। और मोजाम्बिक के जो राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी यहाँ पर भाग लेंगे। और तिमोर लिस्ते के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं जोस रामोस होर्टा, ठीक है, तो यहाँ पर भाग लेंगे। तो 3 देश के राष्ट्रपति यहाँ पर भाग लेने वाले हैं, तो याद रखेंगे। और इसका जो है 10वां संस्करण है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है गेटवे टू द फ्यूचर। तो इस बार इसकी थीम रखी गई है, तो याद रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस है जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी और अंतरिक्ष विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर, मतलब इसका जो है मुख्य फोकस है, याद रखेंगे। और वाइब्रेट जो गुजरात शिखर सम्मेलन की संकल्पना वर्ष 2023 में गुजरात के जो CM हैं नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। तो याद रखें 2003 में नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के CM रह चुके हैं। तो गुजरात के जो CM हैं नरेंद्र मोदी द्वारा ये संकल्पना रखी गई थी। तो याद रखें इस बार इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात आया है तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ है? यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन होता है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। राजधानी यहाँ भी है गांधीनगर राजधानी है। और मुख्यमंत्री हैं जो भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं 182 सीटों पर चुनाव होता है। तो जो विधानसभा की सीटें हैं गुजरात की वो 182 सीटें हैं, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की कुछ।
गुजरात में, जो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए गुजरात में ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे गुजरात से, गुजरात में ही गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, और वसदा राष्ट्रीय उद्यान है, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान जो आए आपकी परीक्षा में, तो क्या मानेंगे, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। गिर, ब्लैक बक, वसदा और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जनवरी में जारी हुआ है 2024, भारत की रैंक क्या है इसमें। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो 80 रैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं इसके बारे में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, ठीक है, जारी हुआ है 2024 को, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। और ये इंडेक्स जो है 190 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो कितने पासपोर्ट इसमें शामिल किए जाते हैं, 199 पासपोर्ट। बता दें कि 2024 की रैंकिंग में के अनुसार जापान जो है, जो फर्स्ट पे आया है जापान, और फ्रांस भी फर्स्ट पे आया है, जर्मनी भी, इटली और सिंगापुर और स्पेन इसमें पहले स्थान पर हैं। और बात करें कि ये यात्रा जो है, ये देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में ये यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में, 194 देशों में ये लोग यात्रा कर सकते हैं जो फर्स्ट पर आए हैं। बात करें जो सेकंड पर आए हैं, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन, ये सेकंड स्थान पर आए हैं, याद रखना। और थर्ड स्थान की बात करें तो थर्ड स्थान पर आया है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और आयरलैंड और नीदरलैंड, ये तीसरे स्थान पर आए हैं। तो याद रखना दोस्तों, पहले तो ये फर्स्ट स्थान याद रखना, जापान, फ्रांस ये फर्स्ट स्थान पर आए हैं। फिनलैंड और दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये सेकंड स्थान पर आए हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और आयरलैंड, नीदरलैंड ये थर्ड स्थान पर इसमें आए हैं, तो याद रखना। और भारत की रैंक जो है वो 80 भारत की रैंक है। दोस्तों इस इंडेक्स में भारत को उज्बेकिस्तान के साथ 80वां स्थान मिला है। इस बार उज्बेकिस्तान भी 80 स्थान पर है और अपना भारत भी 80 स्थान पर है, तो याद रखेंगे। भारत के नागरिक 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अनुसार जो स्थान 80 प्राप्त हुआ, इसके अनुसार भारत के जो नागरिक हैं वो 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ अफगानिस्तान को, तो याद रखें अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर है। अफगानिस्तान को 104 स्थान मिला है और इसको जो है पासपोर्ट धारक 28 देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो याद रखें इसके जो पासपोर्ट धारक हैं वो 28 देशों में यात्रा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान का स्थान 104 है, तो इसको भी याद रखेंगे अंतिम स्थान। पाकिस्तान की अगर रैंक की बात करें तो पाकिस्तान की जो रैंक है वो 101 रैंक है। और अमेरिका की रैंक की बात करें तो 7 रैंक है। चीन की रैंक 62 रैंक है, तो याद रहे चीन की 62वीं रैंक है, अमेरिका की 7 रैंक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेरिंग टोबागे, ठीक है, सेरिंग टोबागे किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए, सॉरी। तो सेरिंग जो है टोबागे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, जो सेरिंग टोबागे हैं ये भूटान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, भूटान इसका राइट आंसर है। तो याद रखेंगे नए राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में संसदीय चुनाव अभी करवाए हैं और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इससे पूर्व प्रधानमंत्री जो है सेरिंग टोबागे को अपना प्रधानमंत्री चुना है। और ये जो है ये पीडीपी नेशनल असेंबली की 47 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है। तो कितनी सीटें जीती हैं, इसमें 47 सीटों में 30 सीटें जीत चुके हैं, तो याद रखना। और जो सेरिंग टोबागे हैं इससे पहले 2013, 2018 तक ये भूटान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये फिर से नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं भूटान के। और इससे पहले ये 2013 और 2018 में ये भूटान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी यहाँ की थिम्पू यहाँ की राजधानी है
और भूटान साम्राज्य के जो प्रमुख हैं वो है जिंगे खेसर और नांगेंग वांगचुंग। यहाँ पे देखिए अजीब नाम है तो याद कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो न्यूट्रल मुद्रा और रुपया यहाँ की मुद्रा है, तो ये भी याद रख कर लेंगे। भूटान ने अभी रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, तो रूबेला के जो केस हैं वो भूटान पे नहीं है, तो रूबेला के केस को भूटान ने भी हाल ही में समाप्त कर दिया है। और भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने का भी करवाया है, याद रखेंगे। भूटान में ही पहला देश बन चुका है जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी कराने वाला, भूटान पहला देश बन चुका है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, क्वेश्चन नंबर 10। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो रक्षा जो मंत्रालय है वहाँ पर अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक जो बनाए गए हैं वो समीर कुमार सिन्हा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, समीर कुमार सिन्हा, याद रखेंगे। समीर कुमार जो सिन्हा हैं अब इस रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और समीर कुमार जो सिन्हा है वो असम मेघालय कैडेट के एक 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो याद रखना 1994 बैच के अधिकारी हैं। तो समीर कुमार सिन्हा, तो याद रखें। आइए दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा गया था अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा राज्य में किया गया। और पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और किस देश ने लक्षद्वीप में अलमडीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इजराइल द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे, इजराइल ने शुरू किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और किस राज्य में योग श्री योजना शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में योग श्री योजना शुरू की गई। ग्रेवियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियल अटल। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, याद रखें, भारत इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। राशिद खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये शास्त्रीय गायक थे राशिद खान। और लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 सांसदों को सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी का रिवीजन, जिसमें हम लाए हैं आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए आपसे पूछे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब? ये 1904 में पारित हुआ है। और बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1907 की बात करें तो यहाँ पर सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में कूट होती है, कब? 1907 में। और 1909 में आता है मार्लो मिंटो सुधार आता है। और 1911 की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का दरबार दिल्ली में कब लगता है? तो 1911 में लगता है, और इस तभी राजधानी बनाई जाती है, तो याद रखें। और होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ है? तो 1916 में होम रूल पार्टी बनती है। और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ है? तो 1916 में ही होता है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, तो याद रख लें, इसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। तो ये सभी घटनाएं याद रख कर लेना। आइए दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर था दोस्तों। आइए दोस्तों आज का प्रश्न का रिवीजन करते हैं। आज का मेरा प्रश्न है आपसे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।
और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।